और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। योगी को देना होगा इस्तीफा। उत्तर प्रदेश में हुआ बड़ा कांड, बीजेपी में बचा हड़कंप। उत्तर प्रदेश में योगी की गिर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि आतिक अहमद और उसके भाई अशरफ की प्रयागराज में शनिवार देर शाम उनके साथ एक बड़ा कांड कर दिया गया। इस घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM चीफ ने कड़े शब्दों में घटना की निंदा करते हुए कहा कि घटना कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसके बाद क्या जनता को देश के संविधान और कानून व्यवस्था पर भरोसा होगा? उन्होंने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा इसमें यूपी की बीजेपी सरकार की भूमिका है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए और एक कमेटी का गठन होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के किसी भी अधिकारी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कि इस बड़े कांड में जो रात में उत्तर प्रदेश में हुआ है, क्या इसमें सरकार की कोई साजिश थी या पुलिस को सब पता था? क्योंकि वो लोग ये 3 लड़के आखिर इस भीड़ में घुसे कैसे? बड़ा सवाल उठा दिया IMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इस वक्त के सबसे बड़े खुलासे की तरफ, जिसने न केवल भाजपा के अंदर बल्कि पूरे देश में तहलका मचा दिया है, और पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं, उसके बाद मोदी सरकार पर जबरदस्त हमला कांग्रेस ने किया है और गंभीर सवाल पूछे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, पुलवामा का हमला तो आपको याद होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने केंद्र की मोदी सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए और सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री की चूक के कारण 2019 में पुलवामा आतंकी हमला हुआ। और दोस्तों, इतना ही नहीं, सत्यपाल मलिक ने कहा कि CRPF ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी, लेकिन उन्हें देने से गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। जी हां दोस्तों, बड़ा आरोप लगाया गया है। CRPF ने एयरक्राफ्ट की मांग की थी ताकि जवानों को हवाई मार्ग से इधर से उधर ले जाया जाए, लेकिन इसके लिए गृह मंत्रालय ने इनकार कर दिया। यह आरोप लगाया है और इसी के साथ एक और बड़ा दावा किया है जिससे जबरदस्त सियासी तूफान मच गया है। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने बताया कि उन्होंने इस बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताया तो उन्हें चुप रहने को कहा। जी हां दोस्तों, सत्यपाल मलिक जो तब गवर्नर थे जम्मू कश्मीर के, उनको चुप रहने को कहा गया। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ा खुलासा इस वक्त हो रहा है। सत्यपाल मलिक के इस बयान के बाद से मोदी सरकार एक बार फिर गिरती नजर आ रही है। उधर कांग्रेस ने भी केंद्र पर हमला बोला है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि इस इंटरव्यू को अब दबाने की पूरी कोशिश हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि यह सच्चाई दबेगी नहीं, हम इसे आगे लेकर चल रहे हैं। अभी देश के हालात और खराब होंगे, कई लड़ाइयां होने वाली है। मोदी सरकार पर सत्यपाल मलिक ने यह बड़ा हमला किया है। तो दोस्तों, क्या वाकई में इस इंटरव्यू को दबा पाएगी भारतीय जनता पार्टी? और क्या वाकई में इस इंटरव्यू के बाद गोदी मीडिया को सूंघ गया है सांप और इस इंटरव्यू को दबाने की कोशिश की जा रही है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन दोस्तों, वीडियो को लाइक करके ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM मोदी पर केजरीवाल का बड़ा हमला, कहा प्रधानमंत्री सिर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में हैं डूबे। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने बड़ा आरोप भ्रष्टाचार का लगा दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर PM मोदी पर यह हमला किया और कहा कि PM मोदी को भ्रष्टाचार से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो खुद सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सत्यपाल मलिक ने भी PM मोदी पर सवाल उठाए। तो दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने जो सवाल उठाए हैं उससे बीजेपी की नींद उड़नी तय है। कांग्रेस समेत अब अरविंद केजरीवाल ने भी इस पर बीजेपी को घेरा है। केजरीवाल ने भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर देश और दुनिया में कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो ईमानदार हो। केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया के बाद अब CBI मेरे पीछे पड़ी हुई है। उन्होंने दावा किया कि अगर CBI को आदेश आया होगा तो फिर मेरी गिरफ्तारी होगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब नीति घोटाला
हुआ ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों ने अपने हलफनामे में झूठ बोला और मामले में मनीष सिसोदिया को झूठा आरोपी बनाया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पीएम को करप्शन से नफरत नहीं, सत्यपाल मलिक के सनसनीखेज दावे पर सियासी तूफान, राहुल गांधी ने भी कसा है तंज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि एक परेशानी अडानी की थमी नहीं थी कि दूसरे पुलवामा मुद्दे ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। जहां एक तरफ वो लगातार अडानी के 20,000 करोड़ अडानी की कंपनी में जो है वो किसके है वो सवाल उठा रहे थे, और अब उन्होंने जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बयान के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक ने हाल ही के एक इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा किया था कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से नफरत नहीं है। सत्यपाल मलिक पूर्ण राज्य के तौर पर जम्मू कश्मीर के आखिरी राज्यपाल रहे थे। उनके कार्यकाल में ही वहां पर आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था और बाद में राज्य को 2 हिस्से लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित कर इसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया था। दोस्तों हाल ही में सत्यपाल मलिक ने द वायर पर वरिष्ठ पत्रकार करण थापर को एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। उसका बड़ा सबूत है कि मैंने गोवा में उनसे शिकायत की कि ये करप्शन हो रहा है, लो लेवल करप्शन हो रहा है। 3 दिन बाद उन्होंने खुद मुझे फ़ोन करके कहा कि सत्यपाल भाई आपकी जानकारी गलत है, और मैंने उनसे पूछा कि आपने किससे मालूम किया, तो उन्होंने कहा कि फला आदमी से मालूम किया। मैंने कहा कि यह आदमी तो खुद चीफ मिनिस्टर के घर में बैठकर पैसे ले रहा है और उसके 1 हफ्ते बाद मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, तो मैं कैसे मान लूँ कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से दिक्कत है। तो दोस्तों यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कई सवाल उठा दिए हैं सत्यपाल मलिक के इस इंटरव्यू ने, और इंटरव्यू किसी और को नहीं उसी करण थापर को दिया गया है जो पहले भी प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लेने के लिए प्रसिद्ध रह चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर मोदी सरनेम वालों को कहा था चोर, वहीं पर फिर से दहाड़ेंगे राहुल गांधी। कोलार में 16 अप्रैल को हो रही है ये रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आज यानी 16 अप्रैल को फिर से राहुल गांधी दहाड़ने जा रहे हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में 1 महीने से भी कम का समय बचा है और सभी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों के लिए रैली करने में जुटी हुई है। इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को कोलार में पार्टी की एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। राहुल ठीक उसी जगह पर रैली करने वाले हैं जहां उन्होंने मोदी उपनाम पर टिप्पणी की थी और इसके कारण कांग्रेस नेता को कोर्ट ने आपराधिक मानहानि का दोषी ठहराया था और साथ ही उनकी संसद की सदस्यता भी चली गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को पहले से पता है लोकसभा चुनाव 2024 में कितनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने बड़ी गड़बड़ी की जताई आशंका। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ताजा खबर कपिल सिब्बल से जुड़ी आ रही है। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने कहा है कि भाजपा नेता अभी से दावा कर रहे हैं कि उन्हें इतनी सीटें मिलेंगी। चुनाव आयोग और कोर्ट को इस पर ध्यान देना चाहिए। कपिल सिब्बल ने कहा कि मैंने हमेशा कहा है कि वो एक विपक्ष मुक्त भारत चाहते हैं, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि 300 से अधिक सीटें आएंगी। उनके एक मंत्री ने पहले ही बता दिया था कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। उन्हें पहले से पता होता है कि उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी। इस बारे में चुनाव आयोग और कोर्ट को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसा वो कैसे कर लेते हैं।